प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 75। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 75 दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती हैं। वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती हैं जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। तो विद्यार्थियों, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। हम इस गद्यांश का उचित शीर्षक दे सकते हैं, जैसे हम महान हिमालय। ये इसका शीर्षक हो सकता है, या आप इसका और भी शीर्षक दे सकते हैं, हिमालय का महत्व, और भी आप अपने हिसाब से इसका शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न 2, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न 3, जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जलदान, जल का दान करना। इसी प्रकार से अन्नदान, तो इसका होगा अन्न का दान करना। भूमिदान, तो इसका होगा भूमि का दान करना। नेत्रदान, तो इसका होगा नेत्र का दान करना। प्रश्न 4, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमा प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस अलय, हिमा प्लस लय। तो इसका होगा हिम प्लस आलय। प्रश्न 5, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय पर्वत की 3 विशेषता लिखेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है। हिमालय पर्वत विशाल है, हिमालय अटल है, हिमालय से जड़ी बूटी प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न 6, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो लिखेंगे हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रश्न 7, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो इसमें से हम प्रस्तुत गद्यांश संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां हम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, भारत के उत्तर में पर्वतराज विशाल हैं। इस प्रकार से हम कविता के कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। आप हिमालय से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां आप लिख सकते हैं। प्रश्न 8, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो अटल, इसमें अ उपसर्ग शब्द हैं टल, अटल। इसी प्रकार से अमर में अमर, तो उपसर्ग और शब्द हमने अलग अलग करके लिखे। तो विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक 75। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। और हाँ, आप हिंदी का अच्छे से ज़्यादा नियमित अभ्यास ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।